आज हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या ये हमारे क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। वैसे मैंने देख रखा है, ठीक है ना। ये आपके 2018 में जो है पूछा गया है। एंड और देखते हैं कहाँ कहाँ पूछा गया है। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, कहाँ गया। यहाँ मिल गया। 2014 में भी ये पूछा गया। अरे भाई आप देख लेना कहाँ कहाँ पूछा गया है। मैं एक बार बुक में भी देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो यहाँ देखो अगर कोई फंक्शन हमको रीमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है तो उस कंडीशन में इस f का अगर मोड निकालेंगे ना, वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। एंड ये टर्म भी हमको प्रूफ करना होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट ये होगा कि हम लोग के एग्जाम में यहाँ पर fx dx का रीमान इंटीग्रल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ f का रीमान इंटीग्रल। तो आप इतना ध्यान में रखना, दोनों एक ही बात है। हम लोग दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। और इस चीज़ को मैंने इससे पहले काफ़ी बार बताया हुआ है आपको, ठीक है। ठीक, हम लोग अपने थ्योरम के प्रूफ पर आते हैं। ठीक, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थ्योरम को समझ लेते हैं कि थ्योरम में क्या कहा गया है भाई, क्या नहीं कहा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दोगे कि हम लोग के थ्योरम में क्या कहा गया है और हमको प्रूफ क्या करना है। पहले हम लोग इसको देखेंगे। इस थ्योरम में कहा गया है कोई फंक्शन f है जो कि रीमान इंटीग्रेबल है। मेरा चिरकुट कहाँ है भाई? मिल गया। चलो, जैसे कोई ये फंक्शन है f, ठीक है, ये f कोई फंक्शन है। ये फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रेबल है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। इस तरह का ये फंक्शन है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि जब इस फंक्शन का मोड निकालेंगे ना, मोड f, उस कंडीशन में वो भी रीमान इंटीग्रल होगा। ये हमको प्रूफ करना होगा। पहला चीज़ तो ये प्रूफ करना है। जस्ट एक एग्जांपल देखो, जैसे मेरा कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका जब आप मोड निकालोगे ना, मोड एफ एक्स, तो मोड एफ एक्स क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर ही निकलेगा। ये भी रीमान इंटीग्रल होगा। कुछ नया सा, अगर हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर लेते तो उस कंडीशन में इसका मोड क्या होता? एक्स स्क्वायर होता। ये भी आपका रीमान इंटीग्रल और ये भी आपका रीमान इंटीग्रल होता, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये थ्योरम में कहा जा रहा है। क्या इसका इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर का? हाँ। एंड इसका एक्स स्क्वायर का बिल्कुल निकाल सकते हो आप इंटीग्रेशन। बस हम लोग को वही चीज़ देखना है ना। एंड सेकंड जो हमको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि इस एफ फंक्शन पर, समझना है, इस एफ फंक्शन पर जो हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे ए से बी में, एंड मोड एफ पर जो इंटीग्रेशन निकालेंगे ए से बी में, दोनों में क्या रिलेशन बनेगा जब इस फर्स्ट वाले का भी मोड कर दे। तो या तो ये इक्वल होगा या तो ये टर्म मेरा छोटा हो जाएगा। ये भी प्रूव करना है, जो कि भली भांति आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। तो इस भली भांति शब्द को हम आगे चलकर आपके दिमाग से निकाल लेंगे। ठीक, हम लोग अभी पूरा जोर देंगे फर्स्ट पार्ट पर। इस पहले पार्ट को प्रूफ करने पर हम लोग का पूरा जोर रहेगा। चलो पहले हम लोग ये तो देख ले कि कोई फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रल हो तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है कि वो बाउंडेड होगा। जैसे ये फंक्शन है, इसका जो अपर बाउंड है उसमें से अगर कोई भी पॉइंट हम लोग के ले लिए तो ये फंक्शन सारा के से छोटा होगा ना, मतलब ये फंक्शन मेरा बाउंडेड है। दैट्स क्लियर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि f रीमान इंटीग्रल था तो एफ एक्स का सारा वैल्यू कोई ना कोई खास नंबर से छोटा है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर मोड क्यों लगाए हो? अरे भाई, एफ एक्स मतलब ये के से छोटा और माइनस के से बड़ा है। इसी को लिखने का ये क्या है? शॉर्ट मेथड है। दैट्स क्लियर। एंड मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रल है उस कंडीशन में वो बाउंडेड होगा। एंड सेकंड, उसका ऑसिलेटरी सम जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा। ऑसिलेटरी सम क्या? इस फंक्शन का अगर हम लोग अपर रीमान सम निकाले और लोअर रीमान सम निकाले, दोनों का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्योंकि ये फंक्शन किस फंक्शन पर है? एफ फंक्शन पर है। तो अपर रीमान सम भी एफ फंक्शन पर निकालेंगे और लोअर रीमान सम भी एफ फंक्शन पर निकाल के तब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब हमको सिर्फ ये दिया हुआ है फंक्शन रीमान इंटीग्रल, और ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। इसी की सहायता से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। चलो हम लोग अपने प्रूफ पर आते हैं। ठीक है, चूँकि f क्या है? रीमान इंटीग्रल है, तो लिखो चूँकि f बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रल ऑन ए बी इंटरवल। और जो भी रीमान इंटीग्रल होता है वो बाउंडेड होता है। देयरफॉर f इज बाउंडेड ऑन ए बी। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा नंबर k जरूर होगा जिससे फंक्शन मेरा क्या होगा? छोटा होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k जरूर होगा वहाँ पर, जिससे वो फंक्शन क्या होगा? छोटा होगा। फंक्शन का मोड क्या हो गया? लेस देन k हो गया। मैंने बताया अभी इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको शायद दुविधा हो सकता है। अब किस तरह का दुविधा?
अब समझना है आपको, ठीक है, ध्यान से समझना है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि एफ एक्स अगर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग मोड एफ एक्स निकालते थे कि वो क्या निकलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर का मोड। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन जो है उसका मोड जो है लेस देन इक्वल टू के होगा। ठीक है, अगर फंक्शन ही हम मोड वाला ले लें, मतलब ये फंक्शन, इस फंक्शन की जगह ही हम लोग मोड वाला फंक्शन ले ले, उस कंडीशन में अगर इसका हम लोग मोड निकालेंगे और ये दिखाना है ये किसी खास टर्म से क्या है, छोटा है, अब इसका वैल्यू क्या होगा। हाँ, जैसे यहाँ पर मोड एफ एक्स का ये वैल्यू था, इसका वैल्यू निकालने के लिए जैसे ही हम लोग मोड हटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा। अब यहाँ आप जानकर हंसोगे कि अगर इसका फिर से मोड कर दोगे, मतलब एक बार तो मोड किया लेकिन उससे संतुष्टि नहीं हुआ, आपको एक और मोड लगा दोगे तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, वही वैल्यू रहेगा। कैसे, देखो, इस मोड के कारण ये प्लस में आ गया। अब जो बाहर में मोड है उसका भी काम यही है कि सिर्फ माइनस को प्लस में चेंज कर देना। अब ये तो पहले से ही प्लस में है, अब बाहर वाला मोड कर ही क्या सकता है भाई, समझना है, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये एफ एक्स माइनस में, मान लीजिए माइनस में, निगेटिव में, तो इस मोड के कारण वो प्लस में ऑटोमेटिक आ चुका है, तो उस कंडीशन में ये बाहर वाले मोड का कोई काम नहीं, वो भी इसको प्लस में ही रखेगा, मतलब वो भी आपका वैल्यू के को ही देगा, मतलब इसका वैल्यू कहीं ना कहीं इसी के बराबर होगा। समझ रहे हो, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, इस मोड एफ एक्स का वैल्यू हम लोग ये निकालें जो कि एक्स स्क्वायर था, अगर मोड एफ एक्स का फिर मोड करेंगे उसका भी तो वैल्यू एक्स स्क्वायर ही निकलेगा। इसका मतलब समझना है आपको कि जैसे ही हम देयरफॉर मोड एफ एक्स का मोड निकालेंगे वो फिर तो एफ एक्स के मोड के बराबर ही होएगा ना, और ये किसके बराबर है, ये लेस देन इक्वल टू के है, तो लेस देन इक्वल टू के, तो यहाँ पर मेरा मोड एफ एक्स, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये मोड एफ एक्स मेरा बाउंडेड हो गया, देयरफॉर मोड एफ इज बाउंडेड, या फिर मोड एफ एक्स इज बाउंडेड। दैट्स क्लियर। ठीक, मेरा पहला प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, हमको रीमान इंटीग्रल दिखाने के लिए, हमको इस मोड एफ को रीमान इंटीग्रल दिखाने के लिए पहले बाउंडेड दिखाना था, तो हम लोग बाउंडेड दिखा लिए। अब हमको इसका ऑसिलेटरी सम दिखाना होगा। अब ऑसिलेटरी सम क्या, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो। इस मोड एफ को बाउंडेड दिखा दिए हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। अब हम लोग इसका ऑसिलेटरी सम निकालेंगे, मतलब यूपी निकालेंगे और एलपी निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्योंकि फंक्शन क्या, मोड एफ फंक्शन है, तो मोड एफ पर अपर रीमान सम एंड मोड एफ पर लोअर रीमान सम, इस दोनों का वैल्यू हमको दिखाना है कि लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसिलेटरी सम, आई मीन इस चीज़ को दिखाने के लिए हमको दिखाना होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई पी पार्टीशन है। इसका मतलब ये जो इंटरवल ए बी है ना, इसमें बहुत सारा पॉइंट है जो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, x1 x2 इस तरह का बहुत सारा पॉइंट है, जिसमें से ये आपका क्या है, सब इंटरवल है, जो कि हर एक सब इंटरवल के लिए एक नेता का काम कर रहा है। मतलब इसमें बारी बारी से आप r का वैल्यू 1 पुट करोगे तो x0 से x1, 2 पुट करोगे तो x1 से x2, 3 पुट करोगे तो x2 से x3, इस तरह आपका निरंतर क्रम चलते रहेगा। और कहीं ना कहीं ये सारे इंटरवल के लिए सेटिस्फाई, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर हम लोग सिर्फ इस इंटरवल के लिए, आई मीन इस सब इंटरवल के लिए कोई चीज़ फाइंड करेंगे ना, उससे वो चीज़ समूचे इंटरवल के लिए ही सेटिस्फाई होगी। कितनी अच्छी बात है। अब यहाँ इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग पार्टीशन क्या ले रहे हैं, तो लेट पी पार्टीशन क्या ले रहे हैं, ये सारे पॉइंट का सेट है पी पार्टीशन, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर ये मेरा क्या है, सब इंटरवल है, जो कि आर्बिट्रेरी सब इंटरवल है। हाँ, डेफिनेशन पूरा तो लिखो, पी क्या है, पी बी ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। इस प्रकार इंटरवल है कि सारा जितना भी सब इंटरवल बनेगा ना, उसका लेंथ करीबन करीब टेंस टू 0 होगा, मतलब नॉर्म जो है लेस देन डेल्टा है, विथ नॉर्म पी लेस देन डेल्टा। दैट्स क्लियर। ठीक, अब हम लोग पी पार्टीशन दिखा दिए हैं, तो अब हम लोग को इस कंडीशन को दिखाना है जो कि हम लोग को ऑलरेडी ये दिया हुआ था कि एफ रीमान इंटीग्रल है, तो हम लोग इस कंडीशन को जानते हैं। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि एफ रीमान इंटीग्रल है, इसका मतलब है कि इसका ऑसिलेटरी सम जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा, वही चीज़ लिख रहे हैं। देयरफॉर उस एप्सिलॉन को डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एनी आर्बिट्रेरी, क्या एप्सिलॉन ऐसा ले रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वो भी करीबन करीब टेंस टू 0 ही होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल, इतना छोटा है ना, वी हैव, हम पाते हैं कि इसका ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन है।
इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये बाद में काम देगा हमको, ठीक है। एंड अब हमारा पूरा फोकस इस टर्म पर रहेगा, इसको निकालना है, तो इसको कहीं पर आप लिख लो। चलो हमारा मेन फोकस इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन आ चुका है, कौन कौन, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन मोड f है। f फंक्शन के लिए हम लोग सुप्रीमम मान लेते हैं कैपिटल एम आर डैश एंड इन्फीमम स्मॉल एम आर डैश। सेम इसी तरह मोड f के लिए कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर। दैट्स क्लियर। इसी चीज़ को यहाँ पर एज अ लैंग्वेज लिख लो ना कि लेट एम आर डैश स्मॉल एम आर डैश एंड कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर बी द बाउंड्स ऑफ किसके किसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल एफ एंड मॉड एफ। किस इंटरवल में ये हो रहा है, मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि अगर हम लोग इस छोटे से सब इंटरवल के लिए निकाल लेंगे ना, तो बाद में हम लोग पूरे इंटरवल के लिए वो चीज़ सेटिस्फाई होगा। तो ऑन इंटरवल XR-1 से XR। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर वैसे हम लोगों ने इससे पहले दो सवाल में भी सेम यही फंडा अपनाया है, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इस सब इंटरवल में एक ऐसा दो ऐसा पॉइंट लेंगे अल्फ़ा और बीटा ना। इस दोनों पॉइंट पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा, बताओ इस पर फंक्शनल वैल्यू क्या होगा। अगर ये फंक्शन मेरा मोड एफ है तो इस पर फंक्शनल वैल्यू मोड एफ अल्फ़ा एंड बीटा पर फंक्शनल वैल्यू मोड एफ बीटा। दैट्स क्लियर, ठीक। अब इसी दोनों पॉइंट का डिफरेंस पहले निकालेंगे, फिर वहाँ से हम लोग सा सुप्रीमम वैल्यू कर लेंगे, समझ रहे हो ना। ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे क्या करते हैं हम लोग। ये अल्फ़ा बीटा इस सब इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो लिखो फॉर अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू इस सब इंटरवल XR-1 से XR। और हम लोग इस प्रकार इसको अल्फ़ा और बीटा को ले रहे हैं कि दोनों पर डिफरेंस दोनों का फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा वो देखते हैं। एफ बीटा का मोड, ये मेरा फंक्शनल वैल्यू है, माइनस एफ अल्फ़ा का मोड का जब हम लोग होल मोड निकालेंगे तब उस कंडीशन में देखेंगे क्या वैल्यू इसका आ रहा है। अच्छा अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एफ बीटा और एफ अल्फ़ा दोनों का डिफरेंस, बताओ इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे हम लोग मान लिए एफ बीटा जो है ना -3 है, एफ अल्फ़ा -2 है। अब यहाँ पर इसका तो मोड है, तो मोड का जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 को सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 3 - 2 इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर -3 माइनस प्लस 2 इसका वैल्यू -1 हुआ। उस कंडीशन में -1 का मोड तो 1 हो गया, दोनों तो सेम हो गया। अगर मान लो एफ अल्फ़ा का वैल्यू 2 ले लिया हम लोग, तो यहाँ पर एफ अल्फ़ा का वैल्यू 2, तो फिर से हम लोग अपने आप को एक और मौका देते हैं। एफ बीटा का मान -3, तो इसका मोड 3 हो गया। एफ अल्फ़ा का वैल्यू 2, तो इसका मोड 2 हो गया। पहले इसको देखेंगे, 3 में 2 गया 1 का मोड तो 1 ही हो गया, इसका वैल्यू मेरा 1 निकला। एंड इसको देखो -3 एंड -2 -5 का मोड 5 निकला, इसका वैल्यू तो ग्रेटर हो गया। तो मे बी या तो इक्वल हो सकता है या तो इसका वैल्यू ग्रेटर होगा। यही कंडीशन बन सकता है ना, कि और कोई कंडीशन बन सकता है, नहीं ना, ठीक। बस इसी लाइन को आपको समझना था। आगे देखो, इसका अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, टेकिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑन बोथ साइड वी गेट। देखो पहले मोड एफ का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब इसका इस फंक्शन का सबसे सुप्रीमम वैल्यू में इन्फीमम वैल्यू को घटा देंगे। इस बात को समझे आप, मतलब इस फंक्शन पर जितना पॉइंट था, इस पूरे पॉइंट में से जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, सुप्रीमम पॉइंट है, उस सुप्रीमम पॉइंट में इन्फीमम पॉइंट को घटाएंगे ना, तो इस फंक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। बस मैं यही करना चाह रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इस दोनों में से कोई एक सुप्रीमम हो और कोई एक इन्फीमम हो, दोनों का सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल सकता है। मतलब इस दोनों को घटाएंगे तो एम आर माइनस स्मॉल एम आर। एंड यहाँ पर भी सेम कंडीशन, चूँकि ये एफ फंक्शन के लिए है, तो इसका सुप्रीमम में इसका इन्फीमम को घटाएंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा लेस दैन इक्वल टू, जैसे था वैसे रख दिए। एंड अगेन इसमें हम लोग डेल आर से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड फिर चूँकि ये एक छोटी सी सब इंटरवल के लिए था, अब हम लोग पूरे इंटरवल ए बी के लिए लेंगे, तो समेशन का सिंबल लगा दो r = 1 से n तक। अब यही ना, चूँकि एम आर मेरा मोड एफ वाले फंक्शन के लिए है, तो ये कंडीशन मेरा ऑसिलेटरी सम का होता था, तो यहाँ से ऑसिलेटरी सम का सिंबल आएगा, या तो दोनों को अलग अलग करके आप ऑसिलेटरी सिंबल लगाओगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ही इसको अलग अलग करेंगे
एम आर डेल आर माइनस समेशन ऑफ स्मॉल एम आर डेल आर। ये मेरा था अपर रीमान सम, ये मेरा लोअर रीमान सम। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम का डिफरेंस। बट यहाँ पर फंक्शन मेरा क्या है, एम आर वाले फंक्शन का नाम है मोड एफ, तो यहाँ पर फंक्शन का नाम मोड एफ डाल देंगे एंड यहाँ पे फंक्शन का नाम मोड एफ डाल देंगे। लेस देन इक्वल टू इसका फंक्शन एफ वाला फंक्शन है, तो उसके लिए अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम। इसका वैल्यू एप्सिलॉन निकाले थे हम लोग इसके पहले, एप्सिलॉन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसका वैल्यू निकल गया एप्सिलॉन, जो कि हमको प्रूव करना था। ये हमको प्रूव करना था भाई, इसी के लिए हम लोग परेशान हो रहे थे। चलो अब इसका ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन निकल चुका है, वहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन था ना, इक्वल टू हटा दो, ठीक। अब मेरा इसका ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन निकल चुका है। इसका मतलब है कि वो फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रल है। देयरफॉर मोड एफ बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी इंटरवल। दैट्स क्लियर, ठीक। अच्छा ये सारी बातें तो हो गई, एक लॉजिक का बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरा लॉजिक हमेशा इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ रहता है, सावधानी। देखो एफ एक्स है, एफ एक्स का मोड लगाओ तो बताओ दोनों में बड़ा कौन होगा। ऑफ कोर्स ये मोड वाला फंक्शन बड़ा होगा, ठीक, या फिर इक्वल भी हो सकता है। कैसे, -1 लिए, -1 का मोड 1, तो ये ग्रेटर होगा, मे बी इक्वल भी हो सकता है। एंड जैसे ही माइनस सिंबल लगा देंगे वो या तो बराबर होगा या किसी खास कंडीशन के लिए, जब हम लोग एफ एक्स का मान 3 लो तो 3 यहाँ पर -3, 3 और -3 में 3 बड़ा है, तो ये यहाँ पर ये वाला सिंबल आ जाएगा। ये तो आप जानते हो, ठीक। इसी में हम लोग इंटीग्रेशन लगा देते हैं a to b, टेकिंग इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम a to b, तब हम लोग पाते हैं वी गेट, क्या पाते हैं, माइनस पहले से आगे में था, इंटीग्रेशन ऑफ a से b मोड एफ एक्स। अब x दे ही दिए हो तो dx लगा दो, अगर नहीं देते ना x तो सीधा छोड़ देते, x का सारा टर्म छूट जाता, ठीक है। लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स dx, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b मोड एफ एक्स dx। जिस प्रकार जैसे ये एफ एक्स फंक्शन है, जिसे मैं बोलूँ लेस देन इक्वल टू के है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के है, तो हम लोग लिखते थे ना मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सीधा के, इस टर्म को लिखते थे। तो इसका भी मोड जो है ना सीधा इस टर्म के बराबर लिख देंगे। ये मेरा के जगह पर है, ये मेरा एफ एक्स के जगह पर है, तो एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के, समझ रहे हो, ठीक। सो मोड इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स का जो मोड हो गया ना वो लेस देन इक्वल टू होगा ये टर्म। ये हमको प्रूफ करना था, सेकेंड टर्म, जो कि हम लोग का प्रूव हो चुका है। चलो मिलते हैं इसी तरह के नई वीडियो में, ठीक है। तत्काल के लिए आप एक छोटी सी बात सुन लो कि अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है ना, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है रियल एनालिसिस का, आप वहाँ जाओ, सारी वीडियो को अच्छे से देखो, तब आपको भली भांति समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।